Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ट्राइब और क्लैन को काफ़ी डिस्कस कर लिया है डिटेल से, जिसमें हमने इसकी मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स वगैरह को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनके दरमियान क्या सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि क्लैन और ट्राइब एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लैन को। क्लैन जो है ये एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो कॉमन एंसेस्टर्स और फैमिली लीनेज के बेस पर बनता है, यानी क्लैन में किनशिप बेस्ड सिस्टम होता है। क्लैन सोशल आइडेंटिटी और सोशल सॉलिडारिटी मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्लैन में जो अफराद होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो एक ही फैमिली से होते हैं, यानी उनकी एंसेस्ट्री सेम होती है, उनके दरमियान ब्लड रिलेशनशिप पाया जाता है और उनके आपस में जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। देन आ जाता है ट्राइब। ट्राइब क्या है? ट्राइब एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है जिसमें आमतौर पर वो लोग शामिल होते हैं जिनका हसब नसब, ज़बान, कल्चर, रिवायात, रिलीजन वगैरह सेम होता है और इनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एग्जिस्ट करती है। और ये लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ तो अगर आप लोगों में से किसी ने संगे माया संगे मरमर ड्रामा देखा होगा, पाकिस्तानी ड्रामा है, उसमें जो है वो उन्होंने एक प्रिमिटिव सी सोसाइटी दिखाई थी, एक विलेज टाइप एरिया था जिसमें आई थिंक पठान फैमिलीज़ उन्होंने दिखाई थी। तो वहाँ पर जो है वो उस इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो फैमिलीज़ रहती थी। ठीक है, तो वो सारी फैमिलीज़, उनके दरमियान ब्लड रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वो छोटे छोटे जो हैं क्लैन्स बने हुए थे और वो एक जगह पर सारे रह रहे थे। उनके दरमियान कॉमन कल्चर था, ट्रेडिशंस थे, नॉर्म्स वैल्यूज़ उनकी सेम थी। उधर कोई जो है वो ये पुलिस का या जुडिशरी सिस्टम नहीं था, कोई पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो है वो पंचायत वाला सिस्टम था। एल्डर्स और चीफ थे जो डिसीजन लेते थे और जितने भी मेंबर्स होते थे ट्राइब के, वो सारे जो है उनका हुक्म मानते थे। उनका एक डर था, खौफ था, तो वो ट्राइब था। उस ड्रामे में अगर आप देखें तो वो एक ट्राइबल सोसाइटी दिखाई हुई है। अब जो क्लैन्स हैं इनको ट्राइब का सब ग्रुप कहा जाता है। एक ट्राइब में डिफरेंट क्लैन्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लैन्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो हैं आपकी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं और यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, ब्लड टाइज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप होता है, जबकि ट्राइब में ज़रूरी नहीं है कि एंसेस्टर सेम हो या ब्लड रिलेशनशिप हो, फैमिली टाइज हो, बल्कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होकर रह रहे हों और उनका रिलीजन, उनके जो है वो रस्म व रिवाज, उनका कल्चर, ये सारी चीज़ें सेम हो और वो एक जगह पर रह रहे हो, तो इसको हम ट्राइब बोलते हैं। ये जो है ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती हैं और ये ट्रेडिशनल तरीके से जो है यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्राइब एक बड़ा सोशल ग्रुप होता है जिसमें लोग नस्ल, ज़बान, कल्चर, ट्रेडिशंस वगैरह को शेयर करते हैं, और क्लैन जो है वो एक छोटा सोशल ग्रुप होता है जिसमें लोग एक ही नस्ब या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके दरमियान जो है वो ब्लड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके दरमियान क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फ़र्स्ट है सोशल टाइज़। वो कहते हैं कि दोनों क्लैन और ट्राइब में लोगों के दरमियान सोशल टाइज़ यानी सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। क्लैन और ट्राइब दोनों ऐसे सिस्टम पर बेस्ड होते हैं जिसमें फैमिली रिलेशनशिप और ट्रेडिशंस या कल्चर वगैरह जो है वो सेम होता है और उसकी वजह से लोगों के दरमियान सोशल टाइज़ बनते हैं। क्लैन्स अक्सर किनशिप टाइज़ के अराउंड ऑर्गेनाइज होते हैं और जहाँ मेंबर्स एक ही लिनीज या एंसेस्ट्री से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं कि क्लैन है। ठीक है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो ट्राइब है वो जोग्राफिकल एरिया, लैंग्वेज और रिलीजन वगैरह के गेट जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और उनकी जो आइडेंटिटी होती है या जो कल्चर वगैरह होता है वो सेम होता है और दोनों केसेस में सोशल टाइज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी क्लैन में जो है वो ब्लड रिलेशनशिप के ज़रिए से सोशल टाइज़ एग्जिस्ट करते हैं और ट्राइब में जो है वो जो है रिलीजन हो गया, शेयर्ड कल्चर हो गया, ट्रेडिशंस वगैरह हो गए, इस बेस पर लोगों के दरमियान जो है वो सोशल टाइज़ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन बोथ केसेस सोशल टाइज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रुप्स आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। यानी दोनों केसेस में आपको आपकी जो है वो सोशल टाइज़ के ज़रिए एक आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इससे एग्जिस्ट करती है। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस।
यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि दोनों ट्राइब और जो क्लैन है वो इंसान की पहचान करवाती हैं, उसकी सोशल आइडेंटिटी को बनाती हैं। दोनों ही लोगों को सेंस ऑफ आइडेंटिटी, बिलोंगिंगनेस और पर्पस प्रोवाइड करते हैं और इन दोनों के ज़रिए इंसान अपने कल्चर, हिस्ट्री, एंसेस्टर्स वगैरह के बारे में जानता है और उनसे जुड़ा रहता है। इन दोनों से बिलोंग करते मेंबर्स को अपने सोशल ग्रुप की वेलबींग के लिए काम करना होता है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने ग्रुप की वैल्यूज़, ट्रेडिशंस को मेंटेन रखें, ठीक है। इसे मेंबर्स के दरमियान सेंस ऑफ पर्पस डेवलप होती है और ये सेंस ऑफ पर्पस मेंबर्स को एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग देती है और उन्हें मोटिवेट करती है कि वो अपने ट्राइब और क्लैन के लिए जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, ठीक है। कि यानी यहाँ पे सिंपल वो यही कह रहे हैं कि आपका जो ट्राइब है या आपका क्लैन है जिसे आप एग्जिस्ट करते हैं वो आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि आप इस ट्राइब का हिस्सा हो, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पर वो कहते हैं कि ट्राइब्स और क्लैन्स जो हैं वो थ्रू आउट हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं। यानी सोसाइटीज़ जो हैं वो अब मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स हुई हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री का स्टार्ट देखें तो तब जो है वो बिल्कुल प्रिमिटिव और छोटी सी सोसाइटीज़ होती थी। क्लैन्स बनना शुरू हुआ, फिर ट्राइब्स बने, लोग आपस में इकट्ठे रहते थे, उनके ट्रेडिशंस, कल्चर्स, वैल्यूज़ वगैरह सेम होती थी। तो ह्यूमन हिस्ट्री या सोसाइटीज़ का जो आगाज़ है वो इनके ज़रिए से हुआ था कि पहले छोटे छोटे क्लैन्स वगैरह बने, ट्राइब्स वगैरह, इस तरह से जो है वो ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। तो इसलिए ये हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट है। वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो ट्राइब्स और क्लैन्स के फॉर्म में इकट्ठे होते थे और कम्युनिटीज़ बनाते थे और इनके ज़रिए से कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस वगैरह बनती थी और जनरेशन टू जनरेशन वो पास डाउन होती थी। तो यहाँ पे जो है अब तो काफ़ी मॉडर्न सोसाइटीज़ हो गई, लेकिन पहले ये होता था कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी होते थे। तो उसकी वजह से जो ट्राइब्स और क्लैन्स हैं वो किसी भी सल्तनत का, ये कौम के ज़वाल और अरूज में जो है उनका काफ़ी अहम किरदार रह चुका है हिस्ट्री में। यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि वाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइब्स एंड क्लैन्स हैज़ डिक्रीज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट इन सम सोसाइटीज़, स्पेशली दोज दैट आर लेस डेवलप्ड और दैट हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो ट्राइब्स या क्लैन्स की इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो गई है, या पूरी दुनिया में उनके पहले बहुत ज़्यादा ट्राइब्स और क्लैन्स वगैरह होते थे, लेकिन अब जो है वो इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अभी भी वो सोसाइटीज़ जो लेस डेवलप्ड हैं वहाँ पर ट्राइब्स और क्लैन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उस सोसाइटी का। इसके अलावा यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि पास्ट में जो है वो ट्राइब्स और क्लैन जो हैं वो मेन सोर्स थे या मेन ज़रिया थे, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पॉलिटिकली खुद को ऑर्गेनाइज़ करते थे। उनके लीडर्स जो हैं वो फैमिली टाइज़ की बेस पर बनते थे या एबिलिटी की बेस पर बनाए जाते थे, वही डिसीजन वगैरह लेते थे और उनके डिसीजन वगैरह को फॉलो किया जाता था, माना जाता था। तो ये हिस्टोरिकली इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये शुरू से चलती आ रही हैं ट्राइब्स और क्लैन्स, और वक्त के साथ साथ सोसाइटीज़ मॉडर्न हुई हैं, लेकिन आज के दौर में भी ट्राइब्स और क्लैन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट जो कि है कल्चरल ट्रेडिशन। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्राइब और क्लैन दुनिया भर में डिफरेंट सोसाइटीज़ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और कल्चर वगैरह को तश्कील करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं। इसमें लैंग्वेज, डांस, म्यूज़िक, हॉबीज़ वगैरह आ जाती हैं। इनके अपने अपने रस्म व रिवाज होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में वो पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर क्लैन ट्राइब के अपने फेस्टिवल, रिचुअल्स वगैरह होते हैं जिनको वो अपनी रवायात के मुताबिक जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और जो आने वाली जनरेशन होती है वो भी अपने आबा व अजदाद को फॉलो करते हुए जो है वो उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। उसके बाद आ जाता है लीडरशिप स्ट्रक्चर। लीडरशिप स्ट्रक्चर में वो कहते हैं कि दोनों में लीडरशिप का एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। क्लैन सिस्टम में क्लैन का सबसे बड़ा या जो सीनियर मेंबर है वो क्लैन का लीडर होता है, जबकि ट्राइब्स में बुज़ुर्गों का या बड़ों की एक कौंसल होती है या फिर क्रिस्मेटिक लीडर होता है। क्रिस्मेटिक लीडर जिसमें एबिलिटी होती है लोगों को यूनाइट करके रखने की और अच्छे फ़ैसले लेने की। तो यहाँ पे क्रिस्मेटिक लीडर होता है या कौंसल होती है, ठीक है। लीडर का काम ये होता है कि उसने डिसीजन लेने होते हैं और ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है। उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंसेस डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने सिमिलैरिटीज़ में क्या क्या पढ़ा है। पहला ये कि दोनों क्लैन और ट्राइब में जो है वो सोशल टाइज एग्जिस्ट करते हैं। दोनों जो हैं वो ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको एक आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करते हैं। दोनों थ्रू आउट हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी पहले। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जो है वो ट्राइब्स और क्लैन्स वगैरह पे डिपेंड कर रही थी। यहाँ से हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का आगाज़ हुआ।
उसके बाद वो कहते हैं कि कल्चरल ट्रेडिशंस होती हैं, हर ट्राइब और क्लैन की अपनी ट्रेडिशंस वगैरह होती हैं जिनको वो खुद भी फॉलो करते हैं, अपनी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो भी आगे इसको फॉलो करें। और 5 जो है वो लीडरशिप स्ट्रक्चर है। लीडरशिप स्ट्रक्चर में वो कहते हैं कि या तो जो है वो क्लैन में एक एल्डर होता है जो कि बनता है, यानी जहाँ पे किनशिप बेस्ड पे हो के जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वही बनता है, या फिर ट्राइब्स में जो है वो क्रिस्मेटिक लीडर होता है या एल्डर्स की कौंसल होती है जो कि फैसले लेती है और ग्रुप्स के मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करके रखती है। तो लीडरशिप स्ट्रक्चर जो है वो दोनों में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो क्लैन हो चाहे वो ट्राइब हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस है साइज़। फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि क्लैन का साइज़ एज़ कम्पेयर टू ट्राइब स्मॉल होता है और ये कुछ 100 लोगों के आसपास मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि ट्राइब्स में हज़ारों अफराद शामिल होते हैं और वो बड़ा सोशल ग्रुप होता है। तो साइज़ क्या है कि जो क्लैन है वो छोटा होता है, यानी वो एक छोटा सोशल ग्रुप है, जबकि जो ट्राइब है वो एक बड़ा सोशल ग्रुप है। और क्लैन में कुछ 100 के आसपास लोग होते हैं जिनके दरमियान किंगशिप टाइज एग्जिस्ट करते हैं, और ट्राइब में जो है वो हज़ारों के तादाद में अफराद होते हैं, जिसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उनके एंसेस्टर्स सेम हों। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि क्लैन और ट्राइब किस तरह के ग्रुप के मेंबर्स हैं और उनके मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है। क्लैन में सिर्फ वो लोग शामिल होते हैं जो किनशिप टाइज के ज़रिए जुड़े होते हैं, जिनके एंसेस्टर सेम होते हैं या उनके दरमियान चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप हो या वो एक नस्ब से ताल्लुक़ रखते हों। जबकि ट्राइब्स में जोग्राफिकल लोकेशन, शेयर्ड कल्चर शामिल होता है और ट्राइब्स के मेंबर एक ही खिते या जोग्राफिकल एरिया के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। ट्राइब्स में रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लोगों के दरमियान, लेकिन क्लैन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है लीडरशिप। क्लैन में लीडरशिप एक चीफ या लीडर के अंडर होती है और यहाँ पर किसी भी मामले पर जो डिसीजन लिया जाता है वो सब मेंबर्स की मुश्तरका राय से लिया जाता है, यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है कि सारे मेंबर्स से सलाह मशवरा किया जाता है, फिर जो डिसीजन सारे मेंबर्स कहते हैं वही लिया जाता है। जबकि ट्राइब्स में लीडरशिप के साथ साथ हायरार्की और फॉर्मलाइज्ड लीडरशिप स्ट्रक्चर होता है, जहाँ चीफ या एल्डर्स की कौंसिल ज़्यादा अथॉरिटी रखती है और वही जो है वो डिसीजन लेते हैं। अब जैसे हमने जो है वो सिमिलैरिटी वाले पॉइंट में बात की थी कि लीडरशिप स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो लीडरशिप स्ट्रक्चर दोनों में एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्लैन में जो है वो डिसीजन लेने का जो है तरीका है वहाँ पे वो डेमोक्रेसी होती है, लोगों की राय ली जाती है। लेकिन जो ट्राइब्स में लीडरशिप सिस्टम है वहाँ पे हायरार्की और फॉर्मलाइज्ड जो है वो लीडरशिप स्ट्रक्चर होता है, जहाँ चीफ और एल्डर्स होते हैं जिनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट जो कि है कल्चर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्लैन में अक्सर कल्चरल ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस मौजूद होती हैं जो नस्ब ज़ात और रिश्तों की बेसिस पर अगले जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होती हैं। ट्राइब्स में भी कल्चरल ट्रेडिशंस होती हैं, लेकिन इनमें मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये ट्रेडिशन ज़्यादा वैरिड और डाइवर्स किस्म की होती हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है रिलेशनशिप विद अदर ग्रुप्स। क्लैन अक्सर दूसरे ग्रुप से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में रहते हैं और इनका बाकी ग्रुप्स के साथ रिलेशनशिप काफ़ी एक्सक्लूसिव होता है, जबकि ट्राइब्स के साथ अक्सर इंट्रैक्शन और एक्सचेंज नेबरिंग ग्रुप के साथ होता है, यानी जिसमें जो है वो अलाइंस और कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल हो सकता है। ट्राइब्स में ज़रूरी नहीं होता कि फैमिली टाइज शामिल हों, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी समरी या कंक्लूजन क्या है। दोनों ट्राइब और क्लैन जो हैं वो सोशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक जो है वो किनशिप टाइज पे एग्जिस्ट कर रहा है और एक शेयर्ड कल्चर जोग्राफिकल एरिया वगैरह पे। क्लैन जो है वो स्मॉलर ग्रुप होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्राइब, और ये इनकी एंसेस्ट्री सेम होती है, और ट्राइब जो हैं वो ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स ग्रुप होते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे क्लैन या लीनेज पाई जाती हैं। दोनों का काम जो होता है वो आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करना होता है मेंबर्स को, जिसकी वजह से सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। दोनों क्लैन और ट्राइब जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट तरह की सोसाइटीज़ के डिफरेंट तरह के कल्चर में। दोनों आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स को, और दोनों का काम सोशल ऑर्डर और जो कम्युनिटी के अंदर कोहेजन को बरकरार रखना होता है। इसी तरह से दोनों के स्पेसिफिक रोल्स और फंक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरह के होते हैं, और उनको वो प्ले करते हैं और वो अपने जो उनके ट्रेडिशनल वे है उसी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, तो समरी यही हुई कि ये क्लैन छोटा सोशल ग्रुप और ट्राइब बड़ा। क्लैन जो है वो सिंपल होता है, जबकि जो है वो ट्राइब्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और क्लैन जो है वो जब मुख्तलिफ बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब वो ट्राइब बनाते हैं।
तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।